कि जो दुनिया में आलिम के जितने करीब बैठता है अल्लाह नेकियां उतनी ज्यादा अता फरमाता है। अब पीछे वाले नाराज ना हो कि हम तो पीछे ही रह गए। हाँ, कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं से इन उलमा को मोहब्बत से देखे। क्या बात, अगर हसद से देखोगे तो आगे भी खैरियत नहीं है, क्या बात है, और मोहब्बत से देखोगे तो पीछे भी कमी नहीं रहेगी। और आपको लगता होगा कि ज्यादा तारीफ मैंने इस जमात की है। मैंने कुछ भी नहीं कहा अभी इस जमात के बारे में, बस इतना समझ लीजिए अगर ये कब्रिस्तान में कदम रख दे तो अल्लाह कब्रों से अजाब उठा देता है। ये वो जमात है और कोई आम जमात नहीं। इस जमात का इंतखाब कुरान के लिए आलम अरवाह में हो चुका है। अगर कोई समझता है मैं मेहनत से आलिम बना, मैंने ताकत लगाई तो आलिम बना, नहीं, खुदा की रहमत से आलिम बने हो। क्या बात है, मुकद्दर के धनी हो कि दीन और कुरान के लिए तुम्हें आलम अरवाह में चुना गया था। मगर कभी कभी ऐसा होता है जिन जगहों पे इल्म वालों की कसरत होती है वहां लोग अहमियत कम समझते हैं। इसी बस्ती में मैं जानता हूं ऐसे ऐसे कद्दावर आलिम मौजूद हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। वो इसी बस्ती से ताल्लुक रखते हैं। तो हो सकता है जो उनका चाचा होगा वो तो ये कहेगा ना मैं फला मुफ्ती का चाचा हूं, मेरी नजर में किस हाफिज की क्या अहमियत है। कोई ये भी समझ सकता वो तो मेरे भतीजे लगते हैं, किसी को ये भी नाज होगा वो मेरे बेटे लगते हैं। सुने, भतीजा, बेटा, पोता, भाई, ये सारे रिश्ते बाद में जुड़ते हैं। मुस्तफा की विरासत का रिश्ता सबसे पहले क्या बात है, वाह वाह। आज मैं शुरू में ये बात कह दूं, तकलीफ होती है, लोग कहते हैं मौलाना घर में बरकत नहीं। क्यों? आप दूर से आए, जरा कुछ आप लेके आए हो गया ऐसा जो घर में बरकत हो जाए। ठीक है, हम लोग मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांक के देखना, क्या हम इल्म वालों की अपने बस्ती के इतनी इज्जत करते हैं जितनी उसकी करते हैं जिसको हमने बाहर से बुलाया है? क्या बात है, वाह। सुनना मेरी बात, मुझे इसकी परवाह नहीं कि किसको बुरा लगे किसको अच्छा लगे। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये कमियां हमारे बीच रही है। कभी कभी जलसों में हजरत ऐसा होता है कि एक उस्ताद 5 साल बच्चे को मेहनत करके पढ़ाता है। 5 साल की मेहनत के बाद एक बच्चा हाफिज कुरान बना। कितने साल के बाद? अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये मत सोचना इसने बात क्या छेड़ दी। मेरी कोशिश रहेगी महफिल यहां से शुरू हो, खत्म करबला में जाके होनी चाहिए। क्या बात है। मगर जो जरूरी बात है ये भी कह के मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि कितने नारे लगेंगे, कितने लोग इनाम लुटाएंगे। इनाम ये नहीं जो सिर्फ आप दे दें, इनाम वो है जो खुदा कयामत में देगा। अगर एक बंदे के दिमाग में बात उतर गई तो कसम खुदा की मेरा सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। बेशक। कहीं हमने भी हजरत कुछ गलतियां की हैं, हम भी भूल करते हैं, मिंबर वालों से भी चूक हुई है। वो क्या? एक उस्ताद 5 साल एक दरसगाह में पढ़ाता है, तब जाके एक हाफिज कुरान तैयार होता है। हमारी कौम मिलकर के एक जलसा करती है, फिर मेरे जैसे कम इल्म आदमी को बुलाया जाता है कि तुम्हें इन हजारों लोगों से बात करनी है। मैं आया, आपने बुलाया, लेकिन बुलाने का अंदाज आप जानते हो। किसी भी मदरसे का आप इश्तिहार ले लें, सबसे बड़ा नाम उसका होता है जो 1 घंटे के लिए आया, और सबसे छोटा नाम उसका होता है जिसने 5 साल खून पसीना एक किया है। वाह, क्या बात, बहुत। सबसे छोटा नाम उसका
जिसने खून पसीना एक किया है, गलती आपकी भी नहीं है। कितने खुतबा को तो इसी बात से तकलीफ हो जाती है, इश्तिहार में मेरा नाम छोटा क्यों डाला गया है, मेरी वैल्यू क्या समझी है तुमने। मैं कहता हूँ हक बहकदार रसन, जिसका जो हक है वो उसको दिया जाना चाहिए। इश्तिहार अगर मदरसे के छपने चाहिए, सबसे बड़ा उसका नाम होना चाहिए। जिसने 5 साल तक 4 बजे उठ के कुरान वालों को उठाया है, 3 बजे उठ करके बच्चों को वुजू कराया है, सबसे बड़ा नाम इश्तिहार में उसका होना चाहिए। जिसने ठंडे पानी से वुजू करके कुरान वालों को कुरान पढ़ाया है, जिसने बच्चों की फिक्र न की उसका नाम बड़ा करो। जिसने घर जाने की फिक्र न की उसका नाम बड़ा करो। जो रातों को जागता रहा उसका नाम बड़ा करो। जिसने 5 हाफिज कुरान दिए उसका नाम बड़ा करो। खुदा की कसम, 1 घंटे वाला हकदार नहीं, हकदार वो है जिसने तेरे बेटे के सीने में कुरान के 30 तारे उतार दिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने हुसैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्मद रजा साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत अल्लाह देता है, इश्तिहार नहीं। बेशक। और रह गई अलकाबात की बात, तो मैं ये बात कह देता हूँ, डंके की चोट पर वो मौलवी अपनी गिरबान में झांक के अपने अमाल का मुहासबा करें जिन्हें अलकाब प्यारे हैं। खुदा की कसम, ये एक इश्तिहार नहीं, ऐसे लाखों इश्तिहार देखे हैं, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा ठंडा तब होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज दिया करते हैं। क्या बात है, वाह वाह। अगर अलकाबात की बात करो तो वो लफ्ज जो माँ बाप की जबान से निकले उससे बड़ा कोई लकब हो ही नहीं। गुजारिश है मेरी, इल्म वालों की इज्जत किया करो, कद्र किया करो। हाँ, कद्र किया करो, इनका एहतराम किया करो। आज और ये मेरे बुजुर्ग लोग बैठे, मैं इनकी बच्चों की उम्र का हूं, कुछ इसमें जवान मेरे हम उम्र भी हैं, मगर एक बात कह दूं आपसे, खुदा की कसम, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। हम सबसे हकीर अपनी जमात के उलमा को समझते, और जो कौम अपने रहनुमाओं की कदर नहीं करती वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। क्या बात है हजरत, वाह। ये जहन में बात रख लेना, जो कौम अपने रहनुमा की इज्जत नहीं करती वो कभी कामयाब नहीं होती। सारे बोले कभी कामयाब नहीं होती है। एहसान है इन मदरसों का जो हमारे चेहरों पे ताड़ियां हैं, एहसान है इन उलमा का जो आज सरों पे टोपियां सलामत हैं। और बड़ी बात कह दूं, जहां उलमा नहीं है वहां 70 साल के बूढ़े को 7 पुश्तों का शजरा तो याद है, लेकिन नबी का दिया हुआ कलमा तक याद नहीं होता है। वाह वाह। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। लोग हमसे कहते हैं कि साहब एक सवाल पूछना है। कौन सा? कि इमाम साहब महीने में 4 छुट्टियां कर रहे हैं, नमाज पढ़े उनके पीछे। एक दिन तो ताज्जुब हुआ, एक का फोन आया, कहने लगा हजरत जी जो इमाम दुकान करे उसके पीछे नमाज हो जाएगी। वाह। मैं अखबार नहीं सुना रहा हूं, आप भी थी बता रहा हूं कि जो इमाम दुकान करे उसके पीछे नमाज हो जाएगी। मैंने कहा तनख्वाह कितनी देता भाई? उसने कहा हजरत बहुत देते हैं। मैंने कितनी? बोला 7,000। क्या बात है, कितनी? 7। जोर से बोलो, कितनी? कम है कि ज्यादा? माशाअल्लाह। नीचे वाले बोले कम, मेंबर वाले बोले बहुत कम। इसलिए कि जितनी जमीन पे आग जलती है उतनी गर्म होती है बस। क्या बात है। इन्हें पता है घर कैसे चलते हैं। उसने कहा कि जिस जो दुकान करता उसके पीछे नमाज हो जाएगी। मैंने कहा तनख्वाह कितनी? कहा 7,000। मैंने कहा ड्यूटी कितनी? कहने लगे नमाज पढ़ाते हैं। मैंने कहा जनाजा कौन पढ़ाता? बोला इमाम। बच्चा पैदा हो कान में अजान कौन पढ़ता? बोला इमाम। कोई मर जाए तो फाता कौन पढ़ता? इमाम। कब्र पे फाता कौन पढ़ता? इमाम। सर में दर्द हो तो दम कौन करता? इमाम। पेट में दर्द हो तो दम कौन करता? इमाम। मैंने कहा इतने काम, 7,000 तनख्वाह, हया नहीं आती तुझे? मुझे बता तो सही, अगर एक एक बंदे पे रोज के 10 रुपए डाल दिए जाए तो कौन से ज्यादा है?
हफ्ते के 100 डाले जाए तो कौन से ज्यादा है। हमें इमाम की दुकान तो बुरी लगती है, लेकिन चाहते ये है तनख्वाह भी 5000 दे और कोई काम भी ना करे। मुझे बता तो सही, अगर तेरे बेटे के सर में दर्द होता है तो आवाज तू दरवाजे पे देता है, सर्दी की रात में इमाम बिस्तर छोड़ देता है, गर्मी की तपती हुई धूप में इमाम तेरे साथ दौड़ लगाता है। कभी इसने कहा तूने 7000 तनख्वाह दी है, काम सिर्फ 5 नमाजों का करूंगा, खुदा की कसम कभी नहीं। जैसी तुमने आवाज दी है 5000 के लिए, ये 5000 के लिए नहीं, बल्कि तूने सर्दी में आवाज दी, इसने लिहाज छोड़ दिया, गर्मी में आवाज दी, इसने साया छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि तू तनख्वाह देता है, बल्कि इसलिए कि ये भी उसी नबी का कलमा पढ़ता है जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते इमाम हुसैन, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए सबसे पहला काम यह करना है अपने इमाम को इज्जत देनी है। अगर इनका काम पसंद नहीं तो तनख्वाहें इतनी कर दो कि इन्हें दुकान रखने की जरूरत ना पड़े। मौलवी तावीज कर रहा, इमाम तावीज कर रहा, करेगा नहीं। तुम तावीज में 500 दे सकते हो, इमाम के चंदे में 100 रुपए भारी। हाँ, इमाम के चंदे में 100 रुपए नहीं, और तावीज के लिए वो कहते ना 1100 रुपए लग जाएंगे, सारी बलाएं भाग जाएंगी। तो कहता 1151 दूंगा, काट दो। चंदे में 100 रुपए भारी, तावीज के 1100 कम। कहां हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? किस जगह खड़े हैं हम? खुदा के वास्ते तनख्वाहें इतनी करो कि कम से कम ये दूसरी तरफ तवज्जो ना करें। तवज्जो ना करें। तकलीफ की बात नहीं है, मैं ये कड़वी सच्चाई है, लोग इमामतें छोड़ करके बिजनेस पे जा रहे हैं। अगर ये हालात रहे एक दिन इमाम ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, कोई इमामत करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं इनके हाथ पैर नहीं है, ये मेहनत नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं। सोचना चाहिए जैसे आपके बच्चे हैं वैसे इमाम के भी बच्चे हैं, जैसे आपके घर में बीमारियां हैं इमाम के घर में भी बीमारी है। एक इमाम को सिर्फ इसलिए मस्जिद से निकाला गया कि उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ, उसने 7 दिन हॉस्पिटल में अपने बच्चों के साथ गुजारे। इस कौम ने उस इमाम को निकाल के खड़ा कर दिया। और मैं कहता हूँ झूठे नहीं ये लोग जो कहते हैं हुसैन से प्यार है हमें। और मुझे बता तो सही, इमाम ये तेरे बाप का वारिस नहीं, हुसैन पाक का वारिस है। अगर तू इससे प्यार नहीं कर सकता तो हुसैन से कैसे प्यार कर सकता है? क्या बात, वाह वाह वाह। इसलिए इमाम को निकाला गया कि उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ था, और डर वो कादिर मुतलक है। अगर बीमारी तेरे घर में डाल दी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। क्या बात। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। वरना याद रखिए उलमा की मुखालफत और इनसे नफरतें करने वालों के अंजाम अच्छे। एक बुड्ढा था मस्जिद के आगे, हमारे यहाँ बुड्ढा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, ज्यादा उम्र के आदमी को बुड्ढा ही बोलते हैं यहाँ भी। उसका हंसना मत, मैं बस बात समझाना चाहता हूँ। उसने किवाड़ में ना सुराख था, उसकी लकड़ी के किवाड़ थे, उसकी नजर मस्जिद के गेट पे ही लगी रहती थी। इमाम कब निकल रहा है, कब आया, कब गया, यही देखता रहता था। जानते हो एक दिन ना वही किवाड़ उसके ऊपर गिरा, उसके नीचे दब के बुड्ढा मर गया। इसलिए इल्म वालों की इज्जत किया करो। वरना मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों, मरने से पहले कम से कम एक पौधा कुरान का अपने घर में लगा जाओ। एक पौधा कुरान का अपने घर में लगा जाओ। ये पौधा तुम्हें नर्सरी में नहीं मिलेगा। पौधे से मुराद कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना जाओ। क्या बात है, यही करबला का पैगाम है। सच है। कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना के जाओ। मिजाज ये है, अमीर कहते हैं बेटे को MBBS बनाना है, गरीब कहता है बेटे को हाफिज जी बना देंगे, कम से कम 2 रोटियां ही खाता रहेगा ना। कभी बेटे को 2 रोटी के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए मदरसे भेजना है, कुरान के लिए मदरसे भेजना है। इसलिए मेरी गुजारिश है
उलमा की इज्जत करें। अब मैं फिर दुआ करता हूँ, अब देखता हूँ कितने लोग आमीन कहेंगे। अल्लाह ताला इन उलमा के इल्म और अमर और उम्र रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने आमीन कहा है मौला करबला वालों के सदक़े में उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह उलमा इकराम ने आमीन कहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले भाई, आपका जलसा बहुत खूबसूरत है, आप इसको खूबसूरत ही रहने दें जी। बार बार ये उठना बैठना जो है ना थोड़ा कम कर दें ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। यकीनन मेरे बात आपको सैयद मजहर हुसैन साहब क़िबला दामजिल्लाहुल आली की ज़ियारत भी करनी है, खिताब भी सुनना है। बस मैं इस शेर से करबला के सफर का आगाज करूं कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। ऐसे करबला नहीं जाते हैं लोग, जैसे आप हैं ऐसे लोग कब्रिस्तान जाया करते हैं। पढ़ूं भाई, अमीर हमजा ने इतना अच्छा पढ़ दिया कि शायद इनका रंग ही अब ना उतर पाए सालों साल, मगर कसम खुदा की ये रंग इनका नहीं, मुस्तफ़ा की नात का रंग है। बेशक। और नात का रंग कभी आशिक के ऊपर से उतरता, जोर से उतरता नहीं है। बस मैं ये शेर पेश कर रहा हूं और सुने और अपने होने का सबूत दें। मिले कि जन्नत पिएगा कौसर। इधर वाले लोग क्या लंगर के इंतजार में हैं? अगर कुछ खा पी के घर से आए हैं तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग कुछ बीच बीच में मैंने अमीर हमजा भाई के दौर में भी देखा कि वो बोल ही नहीं रहे थे, तो मैं सोच रहा था ये क्यों कह रहे हैं कि कहो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। बस मैं ये कहने वाला था कि उनकी महफिल में वही बोलता है जिससे वो बुलवाया करते हैं, क्या बात, सिर्फ वही बोले। मिले की जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मिले की जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अगर मेरी तारीफ कोई करे मेरी माँ का कलेजा ठंडा होता है। आज हुसैन की बात करेंगे, यकीनन जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लग जाए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की बेटी मुस्कुराने लगेगी। वो लोगों, पाकों का जिक्र है, पाक तरीके से होना चाहिए, समाते भी पाक होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करूँगा कि कोई मुझसे कहे टाइम हो गया, मैं इसका इंतज़ार नहीं करूँगा। बस मैं आपके चेहरों से समझ लूँगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाजा हो जाएगा जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। वैसे मेरा वक्त 1 घंटा लगभग है तकरीर का, उसमें कुछ वक्त भी गुजर चुका है। बस अब इतनी देर गुफ्तगू जितनी देर आप सुने, जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जिन्होंने नात पढ़ी अल्लाह आज की रात के सदक़े मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे, आमीन। जब कहा जाया करे ना तो आप भी नात पढ़ लिया करो। जलसे में सिर्फ बरेली वाले नहीं आते हैं, जलसे में वो वाले भी आया करते हैं, समझ गए ना। जलसे में समझदार लोग हैं ना, वो भी आया करते हैं, और वो तो आते ही है, वो वाले भी आया करते हैं, वो भी आया करते हैं। वो सिर्फ ये देखने आते हैं, देखें इन्हें अपने नबी से प्यार अभी कितना है। क्या बात, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि उनके पित्ते पानी हो जाया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात। मदीना शरीफ की जमीन है, मस्जिद का सहन है, हुजूर के सहाबा हैं। सहाबा के दरमियान मेरे हुजूर ऐसे बैठे हैं जैसे चांद सितारों के बीच जगमगाया करता है। अचानक एक सहाबी उठे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज करनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया कहो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मदीना शरीफ में एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। उसकी एक आदत है। हुजूर ने फरमाया कौन सी?
वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जो आपकी बगल में आपके शहजादे हुसैन बैठे हैं, जब ये चलते हैं ना तो वो 12 साल का बच्चा इनके पीछे पीछे चलता है। हुजूर ने फरमाया फिर काका बात ये है कि जब वो आपके नवासे कदम उठाते हैं, मिट्टी पे निशान बनते हैं, तो वो इनके कदम की जगह से मिट्टी उठाता है और उठा के सर पे डाल लेता है, कभी चूम लेता है, कभी आंखों से लगा लेता है। हुजूर एक बच्चा ऐसा भी है, मेरे नबी ने फरमाया नाम क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, उस बच्चे का नाम है हबीब इब्ने मुजाहिर। क्या नाम है? हबीब इब्ने मुजाहिर। हुजूर ने फरमाया बुलाओ। आका के हुक्म पे बच्चे को बुलाया गया। जब खबर पहुंची बच्चा खाना खा रहा था, किसी ने कहा सरकार ने बुलाया कि तुम्हारी शिकायत की गई है। बच्चे के हाथ से लुकमा छूटा और बगैर चप्पल पहने नंगे पैर बच्चे ने दौड़ना शुरू किया। ताज्जुब की बात थी, जो बुलाने आया था वो पीछे था, जिसको बुलाया जा रहा था वो आगे जा रहा था। किसी ने कहा ऐसी भी क्या जल्दी, शिकायत की गई है दरबार में, हुजूर की चौखट पर शिकायत है, डर नहीं लगा? उसने कहा वो किसी और हाकिम की चौखट होगी जहां जाते हुए मुजरिम डरा करते हैं। ये मुस्तफा की चौखट है, यहाँ मुजरिम डर के नहीं मुस्कुरा के जाते हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। अल्लाह अकबर सुने। बच्चा गया हुजूर की चौखट पे पहुंचा, मेरे मुस्तफा ने देखा, इशारा किया हबीब जरा करीब आई है। हबीब करीब आए हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हबीब शिकायत की गई है। आका कौन सी शिकायत? कहा इसे जानते हो? कहा जी। कहा कौन है ये? कहा आपके नवासे हुसैन है। कहा जब ये चलते हैं तो तुम पीछे चलते हो? जी या रसूल अल्लाह। कहा इनके कदमों की जगह से मिट्टी उठाते हो? जी या रसूल अल्लाह। कहा फिर उठा के सर पे डालते हो? जी या रसूल अल्लाह। कभी चूम भी लेते हो? कहा जी। आका फरमाते हैं ये करते हो? कहा हाँ। कहा इसकी शिकायत की गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हबीब इब्ने मुजाहिर की गर्दन झुकी। कहते या रसूल अल्लाह इतना तो मैं करता हूँ, अब जो सजा होगी वो मुझे मंजूर है। आका करीम फरमाते हैं हबीब बता तो सही ऐसा क्यों करता है? हबीब इब्ने मुजाहिर का जवाब सुनना। आपने कहा था या रसूल अल्लाह पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं सिर्फ प्यार नहीं बल्कि आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान-ए इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, मसलक-ए आला हज़रत, नारे तकबीर, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। अभी नाम सुनो। हुजूर खड़े हो गए और यूं बाजू फैला दिए। कायनात की कोई शय हुजूर की मिसल नहीं हो सकती। खुदा की कसम बस समझाने के लिए मैंने हाथ का इशारा कर दिया। हुजूर ने बाजू फैलाए, सीने से लगाया। मुझे बताओ जिनके कदमों को चूमने के लिए अर्श इल्तिजाएं करता हो, वो बच्चा कितने नसीबों वाला होगा जिसको मुस्तफा का सीना मिल गया होगा। हुजूर ने सीने से लगाया और उसके बाद अपने शहजादे हुसैन को उठाया, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए और दुआ की अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, जिंदगी भर तू इन्हें जुदा मत करना। अल्लाह अकबर। हुजूर की दुआ रही, पूरी जिंदगी आपका साथ रहा। कौन है हुसैन? खुदा की कसम आज कौम को लड़ाया जा रहा है, अल्लाह माफ करे। मैं कहता हूं जब तक जीना बरेलवी बन के जीना, ये ज़हन में बात रखना। जब तक जिंदा रहना बरेलवी बन के रहना। लोग कहते क्या जरूरत है जी, मैं कहता हूं आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या है नजर क्या देखे। बंदा कहता जरूरत क्या है, मैं कहता हूं है। एक साहब कहने लगे जी सहाबा का इश्क काफी है, दूसरे ने कहा अहले बैत का प्यार काफी है। मैंने कहा सुनिए, जो लोग अहले बैत से प्यार का दावा करते हमने उन्हें भी गुमराह होते हुए देखा है। जो सहाबा से प्यार का दावा करते हैं हमने उन्हें भी गुमराह होते हुए देखा है। कैसे? जिन्होंने अहले बैत से बेहिसाब प्यार किया लेकिन नबी के अबू बकर के खिलाफ भूखे,
नबी के उमर के खिलाफ भौंके, हजरत अमीर माविया के खिलाफ भौंके, बिगड़ गई आखिरत। कुछ ऐसे भी हैं जो सहाबा से इतना प्यार करते हैं जिन्होंने अहले बैत की शान में गुस्ताखियां की, उनकी भी आखिरत तबाह। मैं कहता हूं आला हजरत को दिल के दरवाजे पे बैठा लो। जिसके दिल पे अहमद रजा का पहरा होगा वो दिल कभी गुमराह नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वो दिल कभी गुमराह नहीं हो सकता। बैठाओ आला हजरत को दिल के दरवाजे पे। जब दिल के दरवाजे पे आला हजरत होंगे ना तो ना दिल में कोई राफजी आएगा ना दिल में कोई खारजी आएगा। आज उम्मत को लड़ाया जा रहा है, अल्लाह माफ करे। मैं मिंबर पे नहीं चाहता किसी शख्स मुअय्यन का नाम लेकर के गुफ्तगू करूं, लेकिन एक जमात ऐसी है जिसने मिल्लत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हम इसके कायल हैं। इब्तदाई दौर में हिंदुस्तान में दीन सबसे ज्यादा खानकाहों से फैला, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर दीन को नुकसान पहुंच रहा है तो कुछ खानकाहों से पहुंच रहा है। ये भी कान खोल के सुन लें। इसलिए खानकाह का इंतखाब भी देखभाल के करें। हम उस खानकाह में जाएंगे जिस खानकाह में मसलक आला हज़रत का ठप्पा लगा होगा। बेशक बेशक, लिखें इस बात को दिल पे, वरना लोगों ने कादरी लाम के आगे लगा करके अबू बकर को गालियां दी, नबी के उमर को गालियां दी। मैं भी हुजूर की गुलाम था, हुजूर की औलाद का गुलाम हूं, सहाबा का भी गुलाम हूं। और खुदा का शुक्र अदा किया करो, तुम्हें और मुझे रब ने रज़वी बनाया है, रज़वी बनाया है। जन्नत में जाने के लिए सहाबा का दामन भी जरूरी है, अहले बैत का दामन भी जरूरी। ये जरूरी गुफ्तगू है इसलिए कर रहा हूं। रह गई वाकयाती गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह कभी फिर भी सुना दूंगा, लेकिन चाहता हूं आज दिलों पे मोहर लग जाए। आज जरूरत है, हर गांव के अंदर राफजियत घुसती जा रही है, राफजियत घुसती जा रही है, और अहले बैत का नाम लेकर के कौम को गुमराह किया जा रहा है। बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। बात सच्ची हो तो आप तायीद करें, वरना मिंबर से उतार दें। सुनिए, जिस तरह करबला में हुसैन ने दीन के लिए कुर्बानी दी है, सहाबा ने भी दीन के लिए जाने दी है। ये ज़हन में बात रखना, करबला की बड़ी कुर्बानी है, इसलिए कि यह अहले बैत ने दी है और ये इन्हीं का हक था। लेकिन कसम खुदा की सहाबा की मोहब्बतों का जवाब कहां से लाओगे? लोग अबू बकर को नबी के गालियां दे रहे हैं, कहते माज़अल्लाह उन्होंने हक मारा, उन्होंने हक छीना। मैं कहता हूं ज़बान को लगाम दे। तुझे पता है अबू बकर किस दरसगाह में पड़ा है? अबू बकर उस दरसगाह में पड़ा है जो दरसगाह मुस्तफा जाने रहमत की गोद कहलाती है, जो नबी रहमत की गोद कहलाती है। अगर शागिर्द खता करता है, उस्ताद पकड़ा जाता है, शागिर्द गलती करे उसका इल्जाम उस्ताद को जाता है, शागिर्द नाम रोशन करे तो उसका फायदा सीधे उस्ताद को जाता है। अबू बकर को झूठा कहने वालों, तुमने इल्जाम अबू बकर पे नहीं मुस्तफा की तालीम पे लगाया है, आका की तरबियत पे लगाया है। हम बरेली वाले हैं, खुदा की कसम हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है, सहाबा भी हमारी जान है, अहले बैत अतहार भी हमारी जान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, मसलक आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, हम अहले बैत वाले भी हैं, हम हुजूर के सहाबा वाले भी हैं, हम वलियों को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, खुदा की कसम हुजूर के चार यारों को मानते हैं। कुर्बानियां सहाबा की कम नहीं है दीन के लिए, ये ज़हन में बात रख लेना। एक दिन अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद के मुंह पे तमाचा मारा, अपने वालिद के मुंह पे, और आस्तीन ऐसी ऊपर चढ़ी थी, हुजूर की चौखट पे आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर खैर तो है? रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इजाजत दे, मैं अपने बाप की गर्दन काटना चाहता हूं। क्यों? आका वो आपके खिलाफ भौंकता है, अबू बकर को गवारा नहीं होता। या तो इजाजत दें मैं बाप की गर्दन काटूं, या फिर दुआ कर दे अल्लाह मेरे बाप को भी आपके कदमों में जगह दे दे। मुझे बताएं वो कुत्ते
जो अबू बकर के खिलाफ भौंकते हैं, तुमने जेबें भरने के सिवा किया क्या है? ये वो हैं दस्तरखान पे बाप बेटे बैठे, बेटे का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर है। खाते खाते कह रहे हैं अब्बा जी याद है बेटे कौन सी का जंग बदर थी, आप हुजूर की तरफ से थे, मैं अबू जहल की तरफ से था। तवज्जो है ना आप लोगों की? ये ईमान की बात कर रहा हूं। कहते हैं अब्बा मालूम है आपको क्या कि जंग बदर में मैं अबू जहल की तरफ से था और आप हुजूर की तरफ से? का फिर कम ना अचानक आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई थी। बेटे ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा मैंने देखा ना बाप की गर्दन है अब्बा, मैंने तलवार हटा दी, अगर तलवार चला देता आप मेरे साथ नहीं होते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया और खुदा की कसम वो तेवर बदल गए और अजीब रंग था चेहरे का। फरमाने लगे वो तू था जिसने बाप समझ के छोड़ दिया। कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम, अगर उसी मैदान में मेरी तलवार के नीचे तेरा सर आता तो अबू बकर सिद्दीक कहते मैं ये न देखता बेटे का सर है, नबी का दुश्मन समझ के तेरा सर धड़ से जुदा कर देता, इसलिए कि अबू बकर के सारे रिश्ते ही मुस्तफा के कदमों से शुरू हो। आज इन पीरों ने लड़ा दिया हुजूर के अबू बकर के खिलाफ भूखा जा रहा है, जिसने बदन के कपड़े तक दे दिए। हुजूर ने फरमाया था अबू बकर कपड़े क्यों उतार दिए, सामान काफी था। कहते या रसूल अल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता जंग में कोई शहीद हो और उसको उड़ाने के लिए कोई चादर ना मिल सके। अबू बकर ये चाहता है जिस पे शहीद के कपड़े फट जाएं उस शहीद को मेरे कपड़े देकर के कब्र में दफन किया जाए। ये है अबू बकर, कम से कम होश लिया करो। शान वाला कितना है खुदा की कसम, लोग जन्नत में जाके जन्नत का पानी पिएंगे, अबू बकर ने जमीन पर रह के हौज़े कौसर का जाम पिया। सुभान अल्लाह। ये अबू बकर है ना, अबू बकर का जवाब है ना नबी के उमर का जवाब है, ना नबी के उस्मान का जवाब है, ना नबी के अली का जवाब है। और वो जो कहते हैं ना छीन ली, हक छीना, मैं कहता हूं हजरत अली को कमजोर न कहे, ये तारीफ नहीं तौहीन है अली की। कायनात में कोई ऐसा बहादुरी नहीं था जो अली का बाजू रोक पाता। ये भी सुन लें, छीनना तो बड़ी बात है, रोक नहीं सकता था। मुझे बताओ अबू बकर अली कहते अबू बकर उनको उनका हक ना देते? ये बहकाया जा रहा है कौम को। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये अबू बकर है इतनी शान वाले जिसने दुनिया में रह के हौज़े कौसर का जाम पिया। उन्होंने हुसैन को कंधे पे उठाया। लोगों ने कहा अबू बकर क्यों, इन्हें कंधे पे क्यों? फरमाने लगे एक दिन मैंने हुजूर को इनको कंधे पे बैठाए देखा था। ये है अबू बकर, अल्लाह अकबर, जिनके कांधे पे हुजूर बैठे उनके कांधे पे हुसैन बैठे। और सुने, बस मैं करबला की तरफ चलूं, गौर करना, हम आका हसन से भी प्यार करते, आका हुसैन से भी प्यार करते। दीवानों जब नारा लगा करे ना तो हसन का भी नारा लगा करे, हुसैन का भी नारा लगा करे। हमारी महफिलों में इमाम हसन के नारे कम लगते हैं, जबकि हसन भी हुजूर के प्यारे हैं, हुसैन भी हुजूर के प्यारे हैं। अपनी महफिलों में दोनों शहजादों के नारे लगाया करो, हसन भी हुसैन भी दोनों हुजूर के लाडले हैं, दोनों फातिमा ज़हरा के लाडले हैं। आओ तुम्हें करबला बताऊं, शान क्या है हुसैन की। जानते हो मेरे हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का गए, मक्का छोड़ा, करबला गए। इस पूरे सफर में मुहर्रम की 10 तारीख तक हुसैन हुसैन रहे, ज़ैनब ज़ैनब रही। जिस तरह हुसैन शान वाले, हसन शान वाले, उसी तरह सैयदा ज़ैनब भी शान वाली है। कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की भी करबला में कम नहीं, बड़ी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब ने दी है। खुदा की कसम ज़ैनब वो है जिसे पैदा होने के बाद गोद फातिमा ज़हरा की मिली, परवरिश मौला अली की तरफ से मिली, घुट्टी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने लुआब की दी थी। ये सैयदा ज़ैनब है। और तारीख में
मदीना शरीफ की सबसे पहली बेटी सैयदा ज़ैनब है, जिन्होंने 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। सुभान अल्लाह। ये सैयदा ज़ैनब है। अब बताओ, जिन्हें गोद फातिमा ज़हरा की मिली हो, परवरिश अली ने की हो, गुट्टी हुजूर ने दी हो, फिर मुझे बताओ उस ज़ैनब का किरदार कैसा होगा? उस ज़ैनब का किरदार कैसा होगा? और ज़ैनब कोई आम बहन नहीं, हुसैन की बहन है। हुसैन की बहन। एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी, एक करबला वो है जो सैयदा ज़ैनब ने देखी है। अल्लाहु अकबर। मुहर्रम की 9 तारीख आ गई। इमाम ने फरमाया सारे लोगों से, आज आखिरी रात है हमारे पास, ऐसा करो सारे लोग अपने अपने खेमों में चले जाओ और अपने रब की इबादत करो, अपने रब को राजी करो। रात गुजर गई, कसम खुदा की, कुरान तो मुकम्मल हो गए लेकिन करबला वालों की इबादतें मुकम्मल नहीं हुई। रात गुजर गई, फजर का वक्त आ गया। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर जी बाबा बेटे जाओ फजर की अजान पढ़ो, अजान पढ़ के करबला का मैदान भी देख के आना है। हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में अजान पढ़ी। आज नौजवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को अजान सही से याद है? लंगर खाने में सबसे आगे, नारे लगाने में सबसे आगे, हुसैनी कहलाने में सबसे आगे, लेकिन सही से 90% नौजवानों को सही तलफ्फुज के साथ अजान तक याद नहीं। हुसैन वाले गए हम? सोचना, मेरी बातों पे गौर करना जो मैं करने लगा हूं। हुसैन कहते हैं अकबर अजान पढ़ो। आपने अजान पढ़ी, वापस आ रहे थे, आपने किसी खातून को करबला के मैदान में हिचकी भरने की आपने आवाज सुनी। उधर रुख किया जिधर से आवाज आ रही, क्या जाकर देखते हैं कोई सफेद चादर वाली खातून बैठी है और अपने दुपट्टे से करबला की खाक साफ कर रही है। जाके पूछा खातून कौन है? नाम नहीं बताया। वापस आए, बाप के सीने से लिपट के रोने लगे। अकबर क्या हुआ? मैंने मैदान देखने भेजा था। कहने लगे अब्बा मैदान भी देखा, लेकिन मैदान में खातून देखी है जिसको मैंने बड़े दर्द से रोते हुए देखा, उसके रोने ने मुझे रुला दिया। अल्लाह अकबर। आका फरमाने लगे कि तुमने पूछा उसका नाम कहाँ है? कहने लगे नहीं बाबा ये तो न पूछ सका। ये कहते कहते इमाम भी रोने लगे। कहा आप क्यों रोए? कहने लगे तुम नहीं जानते अकबर, जब मैं मदीने से चला था माँ की कब्र पे गया था। अल्लाह अकबर। नौजवानों एक बात कह दूं, तकलीफ है, कितने जवानों को तो माँ बाप की कब्रों के निशान भी याद नहीं रहते, कब्रों के निशान भी याद नहीं रहते। बंदों को पीर की चौखट की रास्ते याद रहते हैं, लेकिन माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं रहता। मेरी समझ में ये पीर की खिदमतें नहीं आती। पीर कहता 40 जुमेरात आके चराग जलाना है। बेटा 40 जुमेरातों के लिए पीर के मजार पे चराग तो जला सकता है, 40 मिनट रोज के माँ बाप को बंदा नहीं देने तैयार है। मुझे भी समझाओ ना, कौन सा दीन है ये? कौन सा दीन है ये? मैं भी पीर वाला हूँ और खुदा की कसम मेरा ऐसा पीर है जिसके मुरीद होने पे हमें फख्र होता है। दुनिया मेरे पीर को अख्तर रजा था जो शरिया कहती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ पीर नहीं, पीर नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे उनकी दरसगाह में पढ़ने का शरफ भी हासिल है। सुभान अल्लाह। मैंने बुखारी शरीफ ताज शरिया से पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमने हक परस्ती सीखी है, पीर परस्ती नहीं। न मेरे पीर ने किसी को पीर परस्ती सिखाई और न सीखी हमने। मैंने देखा है उनकी चौखट पे लोगों की भीड़ कम नहीं होती थी। आज ऐलान करा के लोग कहते हैं बुरा फला पीर आ रहा है, ऐलान करवा देना, इश्तिहार लगवा देना, हमारे नाम के चर्चे होने चाहिए ताकि पता चले हमारा गैर है। लोगों की भीड़ भी होनी चाहिए, गले में हार डालने वाले होने चाहिए, लेकिन कुर्बान जाए ताज शरिया की अज़मत और रिफत को। मैंने देखा है जब लोग मिलने आते थे, मुसाफा करके कहते थे लोग गए कि नहीं गए, तो हजरत अभी खड़े हैं, आप कहते थे गुस्से में आकर के क्या देख रहे हो, ये कोई अवध की शाम नहीं है, बनारस की सुबह नहीं है, जाओ जाके बच्चों के लिए कमाओ, वक्त जाया न करो। उन्हें वक्त की इतनी परवाह थी, किसी को ठहरने नहीं देते थे, और ये इतने मक्कार है किसी को जाने नहीं देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और मुझे बता, वो ये कहते थे अगर शाम तक मेरे पास बैठोगे तो बच्चों को कमा के क्या खिलाओगे। वो ये कहते थे
एक मिनट हमें देखो, चले जाओ, कम से कम जाके बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाना। आज लोगों ने पीर परस्ती शुरू कर दी। 40 दिन चिराग जलाना पड़ेगा। बेटा जा रहा है, माँ दर्द में तड़प रही है, माँ की परवाह नहीं है। पीर ने कहा था आना तो आना है, पीर ने कहा था चिराग जलाना तो जलाना है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, कोई भी चुड़ैल तेरे घर में आ गई हो, कोई भी आफत आ गई हो, 40 दिन तू जा करके चिराग जलाता है, इससे बेहतर ये है 40 दिन कुरान खोल के बैठ जा। सूरह सूरह बकरा पर, सूरह मुजम्मिल पर, सूरह नूर पर, सूरह यासीन पर, सूरह रहमान पर। एक चुड़ैल क्या है, अगर 70 चुड़ैलें भी होंगे कुरान की बरकत से सारी चली जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। जो पढ़ना था पढ़ ना सके, जो करना था कर ना सके, चले हैं चिराग जलाने। हम कहां जा रहे हैं, पहचानो अपने आप को। पीर की दुआएं भी बाद में काम आती हैं, पहले माँ बाप राजी होने चाहिए। सुभान अल्लाह, पहले माँ बाप हैं क्या? खुदा की कसम, गौस का गौस आजम होना अपनी जगह है, लेकिन अबू सालेह का रुतबा अपनी जगह है। हाँ, ये ज़हन में बात रखें। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। एक बंदा कहने लगा, हजरत जी मेरे घर में बिल्कुल बरकत नहीं है, हमें तो ये सोचते हैं ये कोई ऐसी चुटकी दे के जाएगा जिससे मेरे घर में तमाम रहमतें उतर आएंगी। ओ भाई, हम लोगों पे आप तक हुजूर की बातें पहुंचाना जरूरी है, मनवाना नहीं। हम पे लाजिम किया गया, अगर एक भी बात जानते हो तो लोगों तक पहुंचाओ। मेरी गुजारिश है। वो कहने लगा, जी हजरत घर में बरकत नहीं है, बहुत सारे नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। मैंने कहा माँ की कब्र कहाँ है, पता है? उसने कहा जी नहीं पता। मैंने कहा नादान, तुझे माँ की कब्र का निशान का हजरत कई साल हो गए कब्रिस्तान गए हुए। मैंने कहा बड़ों बूढ़ों से पूछ ले जिनको पता हो। और मैंने कहा अमीर बनना चाहता है ना, एक काम कर, रोज माँ के नाम की एक कुरान खानी करा, रोज एक कुरान खानी करा और रोज माँ की कब्र के पास जाके बैठ जा। माँ बाप वो हैं जो जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के नीचे भी काम आया करते हैं, जमीन के नीचे भी काम आया करते हैं। नौजवान, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। परदेश जाते हो ना कमाने के लिए, मर्जी है तुम्हारी, जितना चाहो कमा लो, लेकिन माँ बाप को छोड़ के ना जाओ, माँ बाप को छोड़ के ना जाओ। कल पैसा तो होगा, माँ बाप नहीं होंगे। कल दौलत तो होगी, माँ बाप नहीं होंगे। मेरे हुसैन मदीने से चले, फरमाने लगे, अकबर मैं मदीने से चला था, मैं माँ की कब्र पे गया था। मैंने कहा था माँ, जो कुरान तूने पढ़ के मुझे गोद में सुनाया था, हुसैन उस कुरान को बचाने जा रहा है। कहा अकबर मैंने इतना कहा था, मेरी माँ की कब्र से आवाज आई थी, हुसैन मैं माँ हूँ, माँ मैं माँ हूँ, दिल थोड़ा न कर हुसैन, तू घोड़े से जख्मी होके नीचे बाद में आएगा, माँ की झोली तेरे नीचे आने से पहले तेरे नीचे फैल जाएगी। आज बेटों को माँ की कब्रों का पता नहीं, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। फरमाने लगे मदीने से चला था तो माँ ने कहा था वह खातून कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर, जानते हो रात आई, जब रात आई इमाम हुसैन ने सारे खेमों का जायजा लेना चाहा, चक्कर लगाया ना खेमों में 10वीं शब में। जब आप सैयदा ज़ैनब के खेमे के पास से गुजरे, आपके बेटे शाम सामने बैठे थे और सैयदा ज़ैनब कह रही थी, होनो मोहम्मद जी अम्मी कल सुबह होगी, बेटे मैं तुम्हें हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने करबला के मैदान भेजूंगी, क्या जाओगे? अल्लाह अकबर, बेटे भी ज़ैनब के बेटे थे, लाडले ज़ैनब के थे। गर्दन झुका के कहने लगे, माँ रात सुबह का इंतजार क्या, अभी हुक्म दे, तेरे बेटे अभी करबला के मैदान जाने तैयार है, अभी करबला के मैदान जाने तैयार है। फरमाने लगी अच्छा। माँ ने कहा बेटे हो सकता है सुबह मुझे वक्त ना मिले, कुछ बातें कर लूं। बेटों ने कहा माँ कहिए ना क्या कहना चाहती हो। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी बताने लगा हूँ, अली की बेटी की कुर्बानी सुने, कुछ कहना चाहती हूँ, कहो ना माँ। माँ ने कहा मेरी कुछ नसीहतें हैं। जी अम्मी। फरमाने लगी पहली नसीहत तो ये है बेटे, करबला के मैदान से जिंदा लौट के नहीं आना है। दूसरी नसीहत, फरमाने लगी बेटे जब तीर लगे तो आह न करना, जब तीर लगे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, हर तीर पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है।
कहा माँ तीसरी नसीहत। कहने लगे बेटे जब जख्म आए ना तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ न देखना, माँ के खेमे की तरफ न देखना। अल्लाह अकबर। आपने बेटों को नसीहत की। आखिरी बात फरमाने लगी बेटे अगर मैदान करबला में कोई पूछे कौन हो, का ये ना कहना ज़ैनब के बेटे हैं, ये कह देना हुसैन के खादिम हैं, हुसैन के नौकर हैं, हुसैन के गुलाम हैं। बेटों ने कहा माँ जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। इतना कहा, सुबह हो गई, सब जाने की तैयारियों में, कितने शहीद हो चुके, कितनी तैयारी में थे। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन खेमे में यूं बैठे, कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का था, हाथ में तलवार मौला अली की थी। आप गर्दन झुका के बैठे। सैयदा ज़ैनब आ गई, भाई को सलाम किया। भाई हुसैन का जी बहन का एक हदीस पढ़ूं, जरा उसका मतलब आप बताएंगे मुझे। आपने कहा बेटी बहन कहना क्या चाहती हो। मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि सदका मुसीबतों को टाल दिया करता है, अगर इजाजत हो तो बहन सदका करना चाहती है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, आका हुसैन ने फरमाया ज़ैनब सदका करने की चीज तो मदीने रह गई है, अब क्या सदका करोगी। आपने गर्दन झुका के कहा हुसैन सोना चांदी ना सही, हीरे जवाहिरात ना सही, पैसे और सिक्के ना सही, तेरे नाम पे सदका करने के लिए मेरे पास बेटों की जोड़ी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन बहन होती है यार, बहन बहन होती है। खुदा की कसम अगर भाइयों को बीमारी लग जाए तो नजरें बहनें माना करती हैं, भाई मुसीबत में आ जाए तो सदके बहनें उतारा करती हैं, भाई परेशानी में आ जाए तो उनके नाम के सदके बहनें दिया करती हैं। अल्लाह अकबर। सोच अगर तेरी मेरी बहन के प्यार का ये आलम है तो फिर वो तो हुसैन की बहन है सैयदा ज़ैनब, अली की बेटी है सैयदा ज़ैनब, फातिमा ज़हरा की शहजादी है सैयदा ज़ैनब। का हुसैन इजाजत हो तो सदका देना चाहती हो, किसका सदका दोगी। का कोई सोना देगा कोई चांदी देगा, जितनी बड़ी साथ है उतना बड़ा सदका भी होना चाहिए। मैं चाहती हूँ शहजादों को तेरे नाम पे सदके कर दूं। अल्लाह अकबर। ओ खुदा के वास्ते भाइयों से गुजारिश है कभी बहनों को रुलाया ना करो, इन्हें सताया ना करो, इनके हक हक है, इन्हें खून के आंसू रुलाया ना करो। बहनें बहनें होती हैं, जब दुनिया साथ छोड़ती है तब बहनें सीने से लगाती है, जब तकलीफ में आते हो तो दुआएं बहनें किया करती है। तुम्हें क्या लगता है तुमसे प्यार बीवी ज्यादा करती है, तुमसे जार बेटा ज्यादा करता है। और खुदा की कसम मुसीबत में आके देखना, बीबी भी शायद चादर ओढ़ के सो जाए, बेटा भी चादर ओढ़ के सो जाए, लेकिन जब बहन को पता चलता है भाई बीमार हो गया है, रात भर मुसल्ला बिछा देती है, रो के कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे भाई को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। ये बहनें होती हैं जो खुद बीमार होते हुए अपने लिए नहीं मांगा करती, जब भी मांगा करती है अपने बीमार भाई के लिए मांगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। बहन बहन होती है, बहन बहन होती है। आज रोना है, हर बंदा चाहता मेरी बहन इज्जत से रहे, है कोई जो ये चाहता हो मेरी बहन इज्जत से ना रहे। हर बंदा ये चाहता है मेरी बहन इज्जत से रहे, लेकिन हम दूसरी की बहन को इज्जत देना नहीं जानते। अपनों के ख्वाब इज्जत के हैं लेकिन दूसरों के नहीं, दूसरों के नहीं। आज लोग आर्टिकल लिखते हैं, बड़े से बड़ा आर्टिकल, हाँ वीडियो सोशल मीडिया पे बहन भाइयों के रिश्तों के लिए डालते हैं, मगर खुदा की कसम दुख होता है, दुख होता है। सिर्फ आर्टिकल लिख देना काफी नहीं है, तस्वीरें बना देना काफी नहीं है, कम से कम रिश्तों की कदर करना पड़ेगी, रिश्तों की कदर करना पड़ेगी। अगर माँ मर जाए ना, माँ मर जाए बचपन में बेटा छोटा छोड़ के, तो पूरी जिंदगी बहन भाई को माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। ये होती है बहन, पूरी जिंदगी भाई को माँ का प्यार देती है बहनें। हाँ, मैंने एक बहन को अपने भाई को अपने आंचल में लेके बारिश में बैठे देखा, सिर्फ इसलिए कि उस बहन के सर पे छत नहीं थी। वीडियो बनाने वाले ने वीडियो तो बनाई, आर्टिकल लिखने वालों ने आर्टिकल लिखे, लेकिन कोई बंदा ऐसा ना था जो उस बहन को छत दे देता। वो भाई एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें नन्ही बहन नन्हे भाई का हाथ पकड़ के जा रही थी,
किसी ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं? कहा एक्सीडेंट में खत्म हो गए। कहा घर भी नहीं? उसने कहा घर तो है लेकिन चचा ने छीन लिया। मैं उस समाज से बात कर रहा हूं जिस समाज में ये सितम हो रहे हैं, जिस समाज में ये जुल्म हो रहे हैं, मैं उस समाज से बात कर रहा हूं। उसने कहा घर तो था लेकिन चचा ने ले लिया। हयाती के भाई के जनाजे पे 40वें की डेग बना करके अपना सीना चौड़ा करके कहने वालों का हक कहते हो, हम इसके भाई हैं, ये 40वें का खर्च मेरी तरफ से है, ये तीजे का खर्च मेरी तरफ से है, आज के बाद इसके बच्चों का वारिस मैं हूँ, इसके बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा। और मुझे पता तीजे पे सीना चौड़ा करके तूने कहा था, लेकिन 6 महीने हो गए भाई को गए हुए। बता तुझे पता है इन यतीमों के दरवाजे पे कब से चूल्हा नहीं चला है? तुझे पता है इनके घर पे कब से हांडी नहीं बनी है? तुझे पता है इन यतीमों ने कब से ताजा खाना नहीं खाया है? और तू अपने बच्चों को दुनिया भर के मेवे ला के देता है। जिस दिन से इन यतीमों का बाप गया है, कभी तूने इनके दर्द को महसूस किया हो तो जाने, कभी तुझे पता चले यतीमी होती क्या है? खुदा की कसम, और तेरी मेरी औकात क्या है? हुजूर की चौखट पे अगर यतीम आ जाता था, हुजूर देख के रो देते थे। कोई कहता था या रसूल अल्लाह आप क्यों रोए? मुस्तफा कहते थे जब इस यतीम को देखा है तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुझे क्या पता यतीमी क्या होती है? तुझे क्या पता माँ के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है? खुदा के वास्ते बहन की भी इज्जत किया करो, बेटी की भी इज्जत किया करो। आज कुछ बहनों का मामला आपको बता दूं। एक बहन का फोन आया, कोई तावीज़ हो हजरत, कोई दुआ कर दें। मैंने कहा किस लिए? कहा भाई नाराज है, 3 साल हो गए। बच्ची ने बताया 3 साल हो गए, कोई ना बुलाने आया है ना मिलने आया है। कहा मैं एक बार गई हूँ और सिर्फ माँ के जनाजे में गई थी, वो भी बुलाया और बताया नहीं, मैं मुझे पता चला तो मैं खुद चल के गई। और दुख की बात बताऊं, ये समाज मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं मैं, मुस्लिम समाज की। पता चला बंदे ने 10 दिन लंगर किया और बहन ससुराल में बैठी आंसू बहाती रही। हुसैन मुंह पे मार देंगे लंगर, कहेंगे जब मैंने ज़ैनब को नहीं छोड़ा तो तूने बहन को क्यों छोड़ा? 10 दिन लंगर, लेकिन बहन ससुराल में रो रही है, कोई मिलने वाला नहीं। जिंदगी में पहली बार एक भाई मुझे जलसे में मिला, कोई माँ के नाम से पैसे दे रहा था, कोई बाप के नाम से पैसे दे रहा था। वो स्टेज पे आके बोला मेरी तरफ से 1000 रुपए मस्जिद के लिए, ये मेरी 5 बहनों के नाम से है। मैंने कहा है? उसने कहा 5 बहनें घर पे मौजूद हैं, बस ये दुआ करते अल्लाह उनका नसीब अच्छा कर दे। ओ यार बहन बहन होती है। खुदा के वास्ते देखो मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। सच्चा हुसैनी वो है जिससे माँ भी राजी है, बहन भी राजी है। वो सच्चा हुसैनी है। पता चला तेरे लंगर को कुत्ते खा के चले गए और सगी बहन को एक लुकमा ना मिल सका। क्या करोगे ऐसे लंगर का? तुम्हें पता है हमारे बुजुर्गों की खानकाहों में दाल चावल क्यों बना करते थे? इसलिए ताकि किसी भी धर्म का आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हर धर्म के लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के इंसान के लिए उनकी खानकाहों में दाल चावल इसलिए बनते थे ताकि सब खा के जाएं, और उनकी चौखट पे गैर भी खा के जाते थे। तेरी चौखट पे तेरे अपने भी दूर बैठे हैं। बता कैसा हुसैनी? बताना मुझे, और मुझे भी समझा हुसैनियत क्या है, समझा हुसैनियत है क्या। खुदा की कसम तुझे बताऊं, मेरे नबी की कोई सगी बहन थी? बोले हुजूर की कोई सगी बहन थी? वहां मेरी कौम क्रिकेटरों के नाम भी याद है, हीरो के नाम भी याद है, तुझे पूरी पूरी हिस्ट्री फिल्मों की याद है। अगर नहीं पता जिंदगी प्यारे मुस्तफा की याद नहीं। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। बोलो हुजूर की सगी बहन, जोर से सगी बहन। हाँ एक रजाई बहन थी, तारीख में जिनका नाम हजरत शीमा है। ये वो बहन है जिसको खुदा ने ये नसीब बख्शा है कि वो हुजूर को गोद में लेके सीने से लोरिया लगाया दिया करती थी। ये शरफ हजरत शीमा को हासिल है। लेकिन बताऊं बहन का नाज ही अलग होता भाई पे। आज बहनें भाई से आके कहती मेरी बेटी की शादी है, आ जाना। तो कहता नहीं मुझे नहीं आना। क्यों? का रिश्ता करते वक्त मुझसे पूछा था?
इस बात पे नाराज हो गया, रिश्ता करते वक्त नहीं पूछा था। लेकिन बहन बहन होती है, कहती अगर तू नहीं आया ना तो लोग मेरे नाम पे थूकेंगे। वो कहता जा, तू मेरी लगती कुछ नहीं। तो बहनें कभी कभी इज्जत बचाने के लिए दुपट्टे भाइयों के पैरों पे रखती हैं, कहती माँ की चादर की लाज रख ले। कितने जालिम ऐसे भाई होते हैं, उन दुपट्टों को भी लात मार देते। वो हया कर, अगर बहन का दिल टूटा, तुझे लगता है जन्नत तेरे बाप की जागीर यूं मिल जाएगी? अल्लाह बहन के एक एक आंसू की कीमत जब तक वसूल नहीं लेगा, तुझे कब्र के अंदर भी करवट लेने तक की जगह नहीं दे सकता है। ये याद रखना, कब्र में भी करवट लेने जगह नहीं मिलेगी। मुझे नहीं आती जन्नत बांटनी, इसलिए कि मैं जानता हूं जन्नत इतनी सस्ती नहीं। अगर इतनी सस्ती होती तो हुसैन 6 माह के असगर के गले से तीर ना निकालता, अब्बास के बाजू न बटोरते, कासिम के टुकड़े इकट्ठे ना करते, उन्हें भी ऐसे ही मिल जाती जन्नत। लेकिन खुदा की कसम वो जानते थे जन्नत कितनी मुश्किल है, इसलिए खुदा के वास्ते कभी बहनों का दिल ना दुखाया करो, कभी दिल ना दुखाया करो, बात लंबी हो जाएगी। मेरे हुजूर ने अपनी रिजाई बहन का दिल नहीं तोड़ा, हम सगी बहनों का दिल तोड़ देते हैं। बता, जिसने रिजाई बहन को इतना प्यार किया, अगर खुदा सगी बहन देता तो वो कितना प्यार उससे करते, कितना प्यार उससे करते। सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया हुसैन इजाजत है, मैं बेटों को तेरे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। अल्लाहू अकबर। बेटों को तैयार किया, जोड़ी लेके आई, बेटे सवार हुए, करबला के मैदान में पहुंचे। एक बेटे की उम्र 10 साल थी, दूसरे बेटे की उम्र 12 साल थी। जानते हो, इन्हें तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी, गाजी अब्बास ने तलवार सिखाई थी इनको। करबला के मैदान में गए ना, पहले यजीदी हंसे कि ओ ये आए हैं, अब कोई बचा ही नहीं, जानते हो। लेकिन जब इन 10-12 साल के बच्चों ने तलवारें चलाई तो यजीदियत के माथे पे पसीना आ गया, पसीना टपक रहा था। हैरत में थे कि ये बच्चे हो कैसी तलवारें चला रहे हैं। तलवारों की खनक कह रही थी, अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। का बच्चे समझ रहे हो, तलवारें चली। फिर जानते हो, दोनों बच्चों को 50 यजीदियों ने चारों तरफ से घेरा। कितने? 50 यजीदियों ने जब दोनों तरफ से घेरा। अल्लाह अकबर। बड़ा बेटा तो बहुत चालाक था, छोटा भी बहुत अच्छा था तलवार में, लेकिन जब पहले तीर छोटे भाई के लगा और छोटा नीचे आया, एक यजीदी ने वार किया, छोटे का बाजू काटा, बड़े भाई ने जाके छोटे का सर गोद में रखा, संभाल के तसल्ली दी। यजीदियों को मौका मिल गया, दोनों भाइयों को शहीद किया। अल्लाह अकबर। ये शहादत का नजराना सैयदा ज़ैनब ने दिया। अल्लाह अकबर। सुने, ये सैयदा ज़ैनब का कोई आम तोहफा ना था। आज अगर किसी का बेटा एक्सीडेंट में मर जाए तो माएँ पूरी जिंदगी सीधी नहीं हो पाती हैं। अगर किसी का बेटा हादसे में इंतकाल कर जाए, पूरी जिंदगी बेटों को याद करके माँ रोया करती है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तूने भाइयों के कटे सर देखे, लेकिन तूने सब्र किया। भतीजों की लाशों को देखा, तूने सब्र किया। बेटों की लाशों को देखा, तूने सब्र किया। अपने बेटों के टुकड़े देखे, लेकिन आँख न की। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब तो वो है कि जिसने करबला के बाद अपनी जात के जरिए किरदार ज़ैनब भी अदा किया है, किरदार हुसैन भी अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर सुने, अब हुसैनी लंगर खाने वाले, घर को लेके जाने वाले, यहाँ पेट भर के जाने वाले, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली औसत। आप कहते हैं मदीने से करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफे से शाम तक, शाम से फिर करबला, फिर करबला से मदीना। कहते हैं इस पूरे सफर में हमने लाशें तो देखी, कटे सर तो देखे, लाशों पे घोड़े भी दौड़ते देखे, खेमों को चलते हुए भी देखा। हमने अपनी बेटियों बहनों के कानों के जेवर को छीनते हुए देखा। लेकिन कहते हैं मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैंने इस पूरे सफर में अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है ज़ैनब जिनका एक तहज्जुद का सजदा कज़ा नहीं हुआ। आज मैं अपनी बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। ज़ैनब ने तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। पता है, जब खेमे चल रहे थे तब सैयदा ज़ैनब अपने खेमे में असर की नमाज पढ़ रही थी।
जब सैयदा सकीना के कान की बाली छीनी गई, उस वक्त ज़ैनब मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। और जिस वक्त लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, उस वक्त सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। इन्होंने सब कुछ छोड़ा लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। छोड़ भी कैसे देती, इन्होंने भी उसी घर में परवरिश पाई थी जिस घर में हुसैन ने परवरिश पाई थी। ये सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम बताऊं और आगे चलूं, है भी इजाजत आपकी? जरा कह दें या हुसैन और जोर से। कौन है ज़ैनब और करबला क्या है? करबला तक हुसैन हुसैन रहे, लेकिन करबला के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी बनी, ज़ैनब हुसैन भी बनी। औरत का दिल कितना छोटा होता है, कितना नरम। अगर एक मुर्गी मर जाए इसके सामने तो इसको हार्ट अटैक का डर। सैयदा ज़ैनब के सामने तो 72 लाशें थी, मगर हौसले को सलाम अली की बेटी को, जुर्रत को सलाम सैयदा ज़ैनब की। मजाक नहीं। एक एक्सीडेंट में माँ बेटे और शोहर बाइक पे जा रहे थे, शोहर का भी इंतकाल हो गया, बच्चा भी खत्म हो गया, औरत सदमे में चली गई, कोमा में औरत आ गई। डॉक्टरों ने कहा इससे बुलवाओ, अगर ये ना बोली तो सदमे से मर जाएगी, इसलिए कि इसने अपनी नजरों के सामने अपने बेटे को मरते देखा है, शोहर को मरते देखा है, इसलिए सदमे में चली गई। सलाम करो ज़ैनब के हौसले को। इसने भाइयों के सर कटते देखे, नमाज नहीं छोड़ी है, भतीजों के सर कटते देखे, सजदा नहीं छोड़ा, अपने बेटों को कुर्बान होते देखा, इबादत नहीं छोड़ी। मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमाम हुसैन, शाने इमाम हुसैन, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम, शान हुसैन सुनने आए हो, आज शान बिनते फातिमा सुन के चले जाओ। और वो सुने जिनका ये चैलेंज रहता है, करबला वाले मजबूर थे। सुने ढोल वालों, तमाशे वालों, तुमसे भी गुजारिश है सुनना। मैं किसी को जाती तौर पे ताने या गाली देने नहीं आया, बस मैं काम करूंगा सुनाने का, जिसकी समझ में आ जाए अल्लाह करे वो सुधर जाए। करबला से जब ये काफिला चला था, 72 नेज़ों पे 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, सबसे आगे यजीद के कहने पर, अमर इब्ने साद के, इब्ने ज़ियाद के कहने पर हुक्म हुआ था कि ढोल ताशों का इंतजाम किया जाए। क्यों? ताकि दुनिया को पता चले जो यजीद की बगावत करता है उसका अंजाम क्या होता है। सबसे आगे ढोल वाले थे, और ये सारे ढोल वाले यजीद वाले थे। ये तारीख बयान कर रहा हूं, मुझे मतलब नहीं आप क्या करते हो क्या नहीं। मैंने पहले कहा था मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ढोल आगे, पीछे 72 नेज़ों के 72 सर। कैदियों में सबसे आगे सवारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, सबसे पीछे सवारी सैयदा सकीना की थी। मजाक था, कटे सरों को बहन देख रही है, अपने बेटों के हुलकूम में नेज़े गड़े हैं और मां देख रही है। कितने जिगर की बात थी, मगर खुदा की कसम ज़ैनब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। पूरी तारीख पढ़ डालिए, एक बार ज़ैनब ने सर पे खाक नहीं डाली, अपने कपड़े नहीं नोचे, बाल नहीं बखेरे, बल्कि शान से जा रही थी। देखने वाले पता कर लेते थे ये कोई आम बेटी नहीं, फातिमा ज़हरा की बेटी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यजीदियों ने कोशिश की थी छुपाने की कि छुप जाए, लेकिन कसम खुदा की इश्क और मुश्क कभी छुपा नहीं करते हैं। ये जिधर से गुजरते थे खुशबू बताती थी अली की नस्ल गुजर के जा रही है, नबी के बेटे जा रहे हैं, उनकी औलाद जा रही है। और हुसैन का जलसा कराने वालों तुम सलामत रहो,
तुम्हारी नस्लें आबाद रखे, सैयदा ज़हरा की दुआएं लगे तुम्हारी नस्लों को। अल्लाह करे तुम्हारे रिस्क में बरकतें हों। सुनना जो बात बताने लगा हूं, जब आगे आगे ये ढोल बजा के चले और एक बस्ती से गुजरने लगे ना, बस्ती के चौक में एक नाबीना सवाली खड़ा था। कौन खड़ा था? नाबीना समझते ना? समझ गए? नाबीना मीन्स, मैं इसलिए नहीं कह रहा कभी कोई अंधा बैठा और वो मुझ पे नाराज हो जाए, इसलिए कि दौर ही ऐसा भाई, अंधे को अंधा कह दो तो नाराज हो जाता है, लेकिन नाराजी की बात नहीं। नाबीना था तो उसके कानों में जब ढोल की आवाज आई, बेटे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है कोई बारात आ रही है। उसने कहा हाँ अब्बा आवाज मुझे भी आ रही है। कहा ढोल जोर के बज रहे हैं तो दूल्हा भी शान वाला होगा। कहा ठीक है। वो कहने लगा नाबीना अपने बच्चे से, बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए ना तो मुझे इशारा कर देना, मैं भीख तब मांगूंगा जब दूल्हा मेरे आगे से गुजरेगा, इसलिए कि जब दूल्हा के सामने सवाल किया जाए तो बारातियों को जोश आ जाता है। बच्चे ने कहा ठीक है, लेकिन पता नहीं किस दिल से आप सुन रहे हो और क्या तुम्हारी समझ में आए, बस मैं कहने लगा हूं। बच्चे ने देखा ना, पहले नए कपड़ों में ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था कि बारात आ रही है, लेकिन जैसी ढोल वाले खत्म हुए, नेज़े शुरू हुए, बच्चे ने नेज़ों पे सर देखे होश खो बैठा। बच्चा बैठ गया जमीन पे, हैरत में था ये क्या है, 72 नेज़ों पे 72 सर। उसने खुद को संभाला, लेकिन जब असगर का सर देखा बर्दाश्त न कर सका। सोचने लगा इन जवानों की तो नाराजी का सबब समझ में आता है, इस छोटे बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होगा जिसको इन्होंने नेज़े पे चढ़ा रखा है। बच्चा बैठ गया, नेज़े भी गुजर गए, सवारी सैयदा ज़ैनब की आ गई। जैसी सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई, बच्चे ने जब देखा हैरत में था। अहले बैत नबुव्वत के बेटियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। अल्लाह अकबर, जिनके इशारों पे आखिरत में हमारे पैरों की बेड़ियां तोड़ी जाएंगी, आज उनके पैरों में जंजीरें हैं। अल्लाह अकबर। उसने देखा, देख करके हैरत में था। वो बताना कुछ और चाहता था नाबीना से, जैसी हाथ पकड़ा ना, नाबीना ने इंतजार न किया, उसकी जबान से जुमला निकला। उसने कहा जाने वालों, अली की खैरात दे के चले जाओ, नबी का सदका दे के चले जाओ। इतना सैयदा ज़ैनब ने सुना, सवारी रोक दी। कहा फिजा, कहा जी सैयदा, का इससे कहो आज कई बार, कई दिनों के बाद, हमने महीनों के बाद अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। उसने फिर कहा अली का नाम का सदका, नबी के नाम की खैरात। सैयदा ने फिर कहा इससे कह दो एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, आज परदेश में कई दिन के बाद हमने बाप का नाम सुना है। तीसरी मर्तबा उसने कहा अली के नाम का सदका दो। अल्लाह अकबर। जब आपने सुना, बच्चे को करीब बुलाया, कहा बेटे क्या चाहते हो? उसने कहा पुश्तैनी भिखारी है, कुछ तो दे करके जाइए। आपने फरमाया सुनो, जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, उस सवारी पे हुसैन की सकीना बैठी है, जहाँ उसके कदम पड़ जाए उस जगह की मिट्टी हटा लेना, खुदा तेरी जरूरत पूरी कर देगा। अल्लाह अकबर। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ा, जिस सवारी पे सकीना बैठी थी उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटाई है। जैसी मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा अब्बा आज इतनी भीख मिल गई है, जब जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा क्या हुआ बेटे? कहा अब्बा अभी एक काफिला गुजर के गया है, मैंने उस खातून से भीख मांगी थी, उसने मुझसे कहा जो पिछली सवारी पे बच्ची बैठी है उसके पैरों के निशान की मिट्टी हटा, अल्लाह जरूरत पूरी करेगा। कहा अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है, जल्दी दामन में भरो, घर चलो। आपने कहा बेटे बस कर, फेंक दे सोने को, मुझे उसके पास लेके चल जिसने इस सोने का पता बताया है। इसलिए तू नहीं जानता ये जो गुजर के गया है ये कोई आम नहीं, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने शुहदाए करबला, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू नहीं जानता ये जो गुजर के गई है या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है।
कहा किस लिए? कहा ये शान खुदा ने सिर्फ उन्हीं को दी है, अगर वो मिट्टी को सोना कह देते हैं तो सोना हो जाता है, सोना हो जाता है। खुदा की कसम, जानते हो सैयदा ज़ैनब ने ये 13 मुहर्रम को सफ़र शुरू किया और 27 रमज़ान को मदीना शरीफ पहुंची हैं। मेरे हिसाब से 9 महीने का सफ़र बना। मुअर्रिखीन ने मसाफत जब जोड़ी ना, जिन जिन रास्तों से इनको ले जाया गया था, उल्टे उल्टे रास्तों से ले जाया गया था, लंबे लंबे रास्तों से, तो जानते हो 5600 मील की मसाफत निकली है। कितनी? 5600 मील। किलोमीटर का हिसाब घर जाके लगाना। 5600 मील। सलाम करो अली की बेटी को। सैयदा ज़ैनब ने 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया है, पैदल सफर किया है। 5600 मील चल के भी आई हैं, कुरान पढ़ के भी आई हैं, कुरान पढ़ के आई हैं। आपने 9 महीने सफर किया, 5600 मील सफर किया, और आपने 5600 मील में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। सुभान अल्लाह। 72 कुरान। आज मेरी कौम का जवान, बस एक सवाल, हुसैन ने सर दिया सजदे में। आज हमें मस्जिदों का वक्त नहीं है। हमें शिकायत है हमारी मस्जिदें बंद की जा रही हैं, लेकिन हमें सजदों की फुर्सत नहीं, सजदों की फुर्सत नहीं। बिजनेस का वक्त है लेकिन नमाज का नहीं। अल्लाह के घर खाली नजर आ रहे। कितने गांव ऐसे हैं अगर इमाम अजान न पढ़े तो कोई अजान पढ़ने वाला नहीं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 10 मुहर्रम की असर के वक्त में जब औरतों की आंखों में आंसू थे और सब अपनों को याद करके आंसू बहा रही थी, सैयदा ज़ैनब ने कहा था और तो आंसू पोंछ लो, असर का वक्त कहीं चला ना जाए, असर का वक्त ना चला जाए, रोना बंद करो, नमाज़ें पढ़ो। कहते हैं आंसू बंद करो, अभी बहुत रोना बाकी है। ये सैयदा ज़ैनब ने कहा था। और तो असर की नमाज न छूटे, इसलिए मेरे नाना ने कहा था कि सबसे ज्यादा तुम्हें हिफाजत असर की नमाज की करनी है। ये उनकी शरीयत में है कि अगर नमाज छूट गई, मेरे नाना ने कहा जो असर की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसकी सारी नेकियां मुंह पे मार देता है। कि अगर हमने असर की नमाज छोड़ दी, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमारे शहीदों की शहादत हमारे मुंह पे मार दे। ये सैयदा ज़ैनब ने कहा था। अब हम जरा सोचें, हम मस्जिद में कितने जाते हैं? हम मोहम्मदी हैं, नमाजी नहीं, हुसैनी हैं, नमाजी नहीं, रज़वी हैं, नमाजी नहीं, कादरी हैं, नमाजी नहीं, मगर ये नहीं जानते सब कुछ बाद में है, पहले बंदा नमाजी होना चाहिए। आबाद करो मस्जिदों को। और नौजवानों, जवानी चंद दिन की है, मर जाना एक दिन, या फिर बुढ़ापा आ जाएगा। पहली बात तो अब उम्रें इतनी नहीं हो रही जो लोग बुढ़ापा पकड़ सके। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, होलसेल में मौतें हो रही हैं, एक एक साथ घर के घर खाली हो जा रहे हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आ जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमाजों की पाबंदी करो, रोज़ों की पाबंदी करो, और कोशिश करो आज के बाद करबला वालों का ये पैगाम याद रखेंगे। हुसैन तुमने करबला के साए में, करबला में तलवारों के साए में सजदा किया था, हम मस्जिद के अंदर अपने पंखों के साए में सजदे अदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मुहर्रम की पहली तारीख आया करे, कुरान हाथों में ले लिया करो, कुरान हाथों में ले लिया करो। ये वो कुरान है जिसे करबला के शहीदों ने पढ़ के सुनाया है, ये वो कुरान है जिसे करबला के गाजियों ने पढ़ के सुनाया है, ये वो कुरान है जिसको करबला की माओं ने पढ़ के सुनाया है। जानते हो सैयदा सकीना से किसी ने पूछा था, बेटी कहाँ की रहने वाली हो? एक तारीख साथ जवाब आपने दिया था। आपने फरमाया था खातून अब तक तो मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। आज भी जिनका नहर फुरात पे कब्जा था वो करबला में नहीं है, जिन पे पानी बंद था आज भी करबला उन्हीं के कब्जे में है। आज करबला में हुसैन का कब्जा है। पूछो किसी से करबला किसकी, तो कहते हुसैन की करबला है। नहरे फुरात आज भी मौजे मार रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो करबला में है, इसलिए सर पटक रहा है। काश मैं हुसैन के होठों तक पहुंच जाता, अल्लाह मुझे ज़मज़म वाली इज्जत अता फरमा देता।
लेकिन जानते हो ये नहर फुरात का पानी भी लबे हुसैन तक क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए कि इसी नहर से अमर इब्ने साद के घोड़ों ने पानी पिया, इसी नहर से उर्मला ने पानी पिया, इसी नहर से इब्ने ज़ाद के कुत्तों ने पानी पिया। खुदा ने फैसला कर दिया जिस नहर से नापाक पानी पिएंगे उस नहर का पानी पाकों को नहीं पिलाया जाएगा, पाकों को नहीं पिलाया जाएगा, वरना औकात क्या थी ये रोक लेते। मेरे हुसैन मुसल्ले पे बैठे, जिन्नों की फौज आ गई। हुसैन इजाजत दे नहर फुरात का रुख खोद के कदमों में कर दें। आपने मुसल्ला उठा के कहा ये क्या है? देखा तो आम नहर नहीं बल्कि खुशबू वाले पानी की नहर बह रही थी। फरमाने लगे मजबूर न समझ, हम अगर इशारा कर दें नहर फुरात के आगे कौसर के चश्मे निकल सकते हैं। हुसैन शान दिखाने नहीं आया, हुसैन इम्तिहान दिखाने आया है, हुसैन इम्तिहान दिखाने आया है। लोगों, हुसैनी वही है जो उनके पैगाम पे अमल करते हैं। ढोल यजीदियों ने बजाए थे। मुझे बता, जिनकी शादियों में ढोल ना बजे उनकी शहादत पे ढोल बजेंगे? खुद फैसला करो यार, मैं नहीं कहता कौन गलत कौन सही है। जिनकी शादी पे ढोल ना बजे उनकी शहादत पे ढोल। जो दूल्हा बने तो जिनकी दूल्हे के वक्त जो था शहनाई नहीं, उनकी शहादत तो वक्त ताशे। हुसैन वाले हो, अहद करो ढोल नहीं, हुसैन की शहादत के वक्त दुनिया को कुरान पढ़ के सुनाएंगे, दुनिया को सजदे करके दिखाएंगे और ऐलान करेंगे हुसैन तुम्हारी शहादत के बाद जिक्र हुसैन भी जिंदा है, जिक्र हुसैन भी जिंदा है। तुमने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, हम घर घर कुरान पढ़ के सुनाएंगे। ये अहद करें, नमाजों की पाबंदी करें, रोज़ों की पाबंदी करें। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। कुरान फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने तुम्हें जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया है, बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया है। इल्म दिया बेहिसाब दिया, मौजज़े दिए बेहिसाब दिए, उम्मत दी कसरत से दी, शान दी बेहिसाब दी। फरमाया हमने तुम्हें औलाद भी दी है तो बेहिसाब दी है, औलाद भी बेहिसाब दी है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हम तुम्हें कसरत से औलाद अता करेंगे। अल्लाह अकबर, इतनी कसरत से औलाद दी कि जमाने में दुनिया के किसी कोने पे चले जाओ जिन्होंने सर काटा था उनका पता नहीं है। दुनिया के खित्ते खित्ते पे जिनके सर कटे थे वो आज भी मौजूद है। हर घर में हुसैन है, हर दिल में हुसैन है, हर जमीन पे मुस्तफ़ा का बेटा कोई ना कोई सैयदज़ादा मौजूद है। ये अल्लाह के वादे का नतीजा है। वो लोगों, अहले बैत से प्यार करो, लेकिन शर्त है हुजूर के सहाबा से भी प्यार करना। जन्नत मौला अली बांटेंगे, जन्नत का टिकट मौला अली बांटेंगे, लेकिन हुक्म ये था अली तुम भी टिकट उसी को दोगे जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत होगी। तो ये अहद कर लें, ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे, ना हुजूर के, सारे बोले ना हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। और कोशिश करें जो हमें इनसे दूर करेगा हम उसे दूर कर देंगे, हम उसे दूर करेंगे। जो हुजूर की औलाद से हमें दूर करेगा हम उसे दूर करेंगे, जो सहाबा से दूर करेगा हम उसे दूर करेंगे। लेकिन करबला का ये पैगाम भी है, बहनों की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बेटियों की इज्जत करोगे, बहनों की इज्जत करोगे। बहनें कभी तुम्हारा खाने नहीं आती, बहनें जब भी आती हैं तुम्हारे नसीब का भी साथ लाया करती हैं। इसलिए कि बहन बेटियां खुदा की रहमत होती है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।